फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव का असर अब इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा हमलों में ईरानी मिसाइलों ने कई इजरायली शहरों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। लिखा है, इजरायली टैंकों का कब्रिस्तान बना लेबनान, हिजबुल्लाह का 100 मरकेवा तबाह करने का दावा। जी हां दोस्तों, इस जंग में इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा जरूर है, लेकिन अब वही रणनीति उस पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमला इजराइल के दबाव में ही हुआ था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही इस कार्रवाई के पक्ष में थे और चाहते थे कि साल की शुरुआत में ही ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सेना के शीर्ष अधिकारियों ने आगाह किया था कि बिना पूरी तैयारी के ईरान से टकराना भारी पड़ सकता है और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो सकता है। इसी चेतावनी के बाद रणनीति में देरी हुई और तैयारी के साथ कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले ही इजराइल ने गाजा और लेबनान में मोर्चा खोलकर हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। जैसे ही ईरान के खिलाफ हमला शुरू हुआ, लेबनान से हिजबुल्लाह भी मैदान में उतर आया और उसने इजराइल पर तेज हमले शुरू कर दिए। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इजराइल के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। हिजबुल्लाह के हमलों ने इजरायली सेना पर दबाव बढ़ा दिया है और हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि खुद सैन्य नेतृत्व ने भी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया है। लंबे समय से जारी इस संघर्ष ने इजराइल को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को और समझते हैं कि आखिर कैसे लेबनान से हो रहे हमलों ने इजराइल की सैन्य स्थिति को कमजोर कर दिया है और क्यों यह जंग अब उसके लिए भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद ही खतरनाक हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी उसी तेजी से जवाब दे रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि यह जंग अब सीमित नहीं रहा है बल्कि बड़ा रूप ले चुकी है। इसी बीच लेबनान का मोर्चा इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू की है, जिसका जवाब वहां पर सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह ने पूरी ताकत के साथ दिया है। भले ही लेबनान की आधिकारिक सरकार सीधे इस युद्ध में शामिल होने से इनकार करती रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्थानीय समर्थन हिजबुल्लाह के साथ दिखाई दे रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह ने जिस रणनीति के साथ हमला किया है, उसने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर इजरायली टैंकों को निशाना बनाना उसकी सबसे प्रभावी रणनीति साबित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही हफ्तों के भीतर हिजबुल्लाह ने बड़ी संख्या में इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल के अत्याधुनिक मार्कावा टैंकों को हुआ है, जिन्हें उसकी सेना की रीढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे टैंकों को सटीक निशाना बनाया गया है। कई रणनीतिक ठिकानों जैसे कि सैन्य ठिकानों, सड़कों और अहम इमारतों के आसपास इन टैंकों पर हमले हुए हैं। इससे न सिर्फ इजराइल की सैन्य ताकत पर असर पड़ा है, बल्कि उसकी रणनीति भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। आर्थिक रूप से भी ये नुकसान कम नहीं है। एक आधुनिक टैंक की कीमत करोड़ों डॉलर से होती है और उसे तैयार करने में लंबा समय भी लगता है। ऐसे में बड़ी संख्या में टैंकों का नष्ट होना इजराइल के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है। एक तरफ युद्ध क्षमता घट रही है और दूसरी तरफ रक्षा बजट पर भारी दबाव भी पड़ रहा है। दरअसल गाजा के बाद इजराइल ने जमीनी युद्ध में टैंकों पर काफी निर्भरता बढ़ा दी थी, लेकिन लेबनान में वही रणनीति अब उसके लिए चुनौती
बन गई है। हिजबुल्लाह ने खासतौर पर उन टैंकों को निशाना बनाया जो लेबनानी जमीन में प्रवेश कर रहे थे। इससे इजराइल की आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ गई है और कई जगहों पर उसे रुकना भी पड़ा है। इजराइल की कोशिश दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने की बताई जा रही है। कुछ इलाकों में उसने बढ़त भी बनाई है, लेकिन वहां भी उसे कड़ा विरोध झेलना पड़ा है। अब ये इलाका दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष का केंद्र बन चुका है, जहां हर दिन हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो लेबनान की जमीन से इजराइल को पूरी तरह खदेड़ कर रहेगा और वहीं इजराइल की सरकार ये संकेत दे रही है कि जिन इलाकों पर उसका कब्जा हो गया है उन्हें वो छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में साफ है कि ये टकराव जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये और भी ज्यादा तेज हो सकता है। इतिहास भी इस स्थिति की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि 2006 में भी जब इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई की थी तब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उस समय भी हिजबुल्लाह ने टैंकों को निशाना बनाकर इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वहीं अब मौजूदा हालात को देखकर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। एक और जरूरी पहलू यह भी है कि हिजबुल्लाह ने कम लागत वाले हथियारों से महंगे टैंकों को निशाना बनाया है। जहां एक और टैंक बनाने में सालों का समय और भारी खर्च लगता है, वहीं मिसाइल और ड्रोन अपेक्षाकृत सस्ते और जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये असमान युद्ध रणनीति इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनती हुई जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आगे क्या होगा। क्या इजराइल अपनी रणनीति बदलेगा या फिर हमले और भी ज्यादा तेज करेगा? तो मौजूदा हालात को देखते हुए दोनों की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर नुकसान इसी तरह बढ़ता रहा तो इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने ही देश में दबाव का सामना कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे युद्ध और बढ़ते नुकसान ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष और जनता के एक वर्ग का मानना है कि लगातार युद्ध की स्थिति ने देश को अस्थिर कर दिया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि आंतरिक दबाव और कानूनी चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए भी आक्रामक नीति अपनाई जा रही है। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार करती है, लेकिन ये मुद्दा देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि दूसरी ओर ईरान का मोर्चा भी कम खतरनाक नहीं है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल के कई शहरों को प्रभावित किया है। धमाकों की आवाजें, घायल लोगों की संख्या और लगातार बढ़ते हमले इस बात का संकेत है कि इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। चिंता की बात यह भी है कि ईरान ने अभी तक अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। उसने चेतावनी दी है कि अगर उसके अहम ठिकानों जैसे कि पावर प्लांट पर हमला हुआ तो वो और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर जवाब देगा। इससे इस युद्ध के और भी ज्यादा भड़कने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका लंबे समय तक इस युद्ध में बना रहेगा? अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल की स्थिति और भी ज्यादा कठिन हो सकती है। उसे अकेले ही कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, जो उसके लिए बड़ा रणनीतिक संकट बन सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, मौजूदा हालात इजराइल के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह का दबाव है, तो दूसरी तरफ ईरान के हमले और तीसरी तरफ घरेलू रणनीतिक संकट, ये सभी मिलकर हालात को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये युद्ध कब और कैसे खत्म होगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से 100 इजराइल के टैंकों को निशाना बनाया गया है, ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। और अगर यही रफ्तार बनी रही तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र के लिए और भी ज्यादा बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।